हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत ही अल्टीमेट होंगे। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे सांख्यिकी के बारे में। दोस्तों, सांख्यिकी क्या होता है, इसके बारे में जो डेटा होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसके मेथड्स क्या हैं कलेक्ट करने के, वो सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम पहले पढ़ते हैं सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। स्टैटिक्स का निर्माण जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिक्स, लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा से हुआ है। स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1749 में जर्मन के प्रसिद्ध गणितज्ञ गोटफ्राइड एक्नेवाल द्वारा किया गया, जिन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है? गोटफ्राइड एक्नेवाल। ठीक है दोस्तों, ये एक क्या है? गणितज्ञ है। परिभाषाएं देखेंगे। एक्नेवाल के अनुसार राज्य से संबंधित दोनों ऐतिहासिक और विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह समंक है। मतलब राज्य से संबंधित, मतलब स्टेट के बारे में पढ़ा था मैंने। ये कौन सी स्टेटस? राज्य से संबंधित। एक्नेवाल ने कहा कि राज्य से संबंधित दोनों ऐतिहासिक और विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह समंक है। वेबस्टर के अनुसार समंक किसी राज्य के निवासियों की दशा से संबंधित वर्गीकृत तथ्यों के समूह है। एल बाउले के अनुसार समंक किसी अनुसंधान से संबंधित विभाग से में तथ्यों का संख्यात्मक विवरण है। मूल व केंडाल के अनुसार समंकों से अभिप्राय उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से संभव है। कोनर के अनुसार समंक किसी प्राकृतिक व सामाजिक घटना के माप, गणन या अनुमान है। मतलब अनुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान करते हैं। वातिस एवं रोबोट के अनुसार समंक तथ्यों के परिमाणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण है जो मदों की गिनती या माप के रूप में व्यक्त होते हैं। होरेस सेक्रोइस्ट के अनुसार समंकों से हमारा अभिप्राय तथ्यों के ऐसे समूहों से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। अब पढ़ेंगे सांख्यिकी की रीतियाँ। मतलब सांख्यिकी की रीतियाँ कौन कौन सी है? समंकों का संकलन है, वर्गीकरण है, सारणीयन है, प्रस्तुतिकरण है, विश्लेषण है, निर्वचन है, पूर्वानुमान। कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, फोरकास्टिंग। ठीक है, सांख्यिकी के कार्य क्या हैं? तो सांख्यिकी का जो पहला कार्य है वो है समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। सांख्यिकी अनुसंधान के चरण। अनुसंधान का आयोजन करना, पहला चरण का अनुसंधान का आयोजन करना, समंकों का संग्रहण करना, संग्रहित समंकों का संपादन करना, समंकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन, समंकों का प्रस्तुतिकरण, समंकों का विश्लेषण, निर्वचन एवं प्रतिवेदन लिखना, इंटरप्रिटेशन एंड राइटिंग ऑफ रिपोर्ट। अब बात करेंगे हम समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो समंकों के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंकों के संग्रहण की जो रीतियाँ होती हैं, मेथड्स होते हैं कि डाटा को, जो प्राइमरी डेटा है उसको कलेक्ट करने की जो मेथड्स हैं वो हम अध्ययन करेंगे। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, ये एक मेथड है प्राथमिक समंकों को संग्रहण करने का। इस विधि के में अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करता है। यह विधि निम्न अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जिनका क्षेत्र सीमित हो और स्थानीय प्रकृति का हो। मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर सीमित क्षेत्र हो, कोई गांव ले लिया, कोई शहर ले लिया या फिर कोई इलाका ले लिया, छोटा होता है, जिनका क्षेत्र सीमित होता है और स्थानीय प्रकृति का होता है। मतलब स्थानीय जहाँ आप रहते हो वहीं का होता है, जहाँ समंकों की गुप्त रखना हो। मतलब ऐसे डाटा कलेक्ट करना जिनको गुप्त रखना जरूरी होता है। समंकों की मौलिकता पर अधिक जोर देना हो। मतलब जो डाटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी मौलिकता का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। मतलब ऐसे डेटा कलेक्ट करना है जहाँ पर अपन खुद जाके स्वयं को जाके कलेक्ट करने हैं, तो वो होती है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, इस विधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से सूचना प्राप्त नहीं की जाती। तृतीय पक्ष
ऐसे व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जाती है जो अप्रत्यक्ष रूप से स्थिति से अवगत होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति अपन कोई डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को सेलेक्ट करेंगे जो अपन जो डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में उन व्यक्तियों को बहुत अच्छे से पता है, वो इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो जैसे इसके बारे में एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मजदूरों के रहन सहन की स्थिति मजदूरों से स्वयं से न पूछ कर संघों या मिस्त्री मालिकों से पूछना, यह विधि निम्न परिस्थितियों में उपयुक्त है। अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, प्रत्येक सूचना देने वाले से व्यक्तिगत संपर्क न हो, सूचना देने वाला सूचना देने से में रुचि नहीं रखता हो, समग्र जटिल प्रकृति के हों। संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से प्राप्त सूचना की प्राप्ति, मतलब संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति। इस विधि में अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय संवाददाताओं की नियुक्ति करता है तथा इनको नियमित रूप से आवश्यक जानकारी भेजने के निर्देश दिए जाते हैं, जिनके आधार पर ये समय समय पर अनुसंधानकर्ताओं को सूचना देते हैं। यह विधि निम्न स्थितियों में उपयुक्त है। नियमित रूप से पर्याप्त समय तक सूचना प्राप्त करनी हो, उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता नहीं हो, अनुमान व प्रकृतियाँ ही ज्ञात करनी हो। मतलब कोई अनुमान ही लगाना हो तो उसमें क्या किसकी जरूरत होती है, कौन सी विधि का उपयोग किया जाए, उसमें संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति, समंकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाकर सूचना प्राप्ति या फिर डाक के द्वारा। तो इसके अंदर देखते हैं कि इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संबंधित प्रश्नों की एक सूची प्रश्नावली तैयार करता है, फिर उस अनुसूची की प्रतियां तैयार कर डाक द्वारा सूचना देने वाले के पास भेज देता है, जो उसके भरकर निर्धारित समय में अनुसंधानकर्ता को वापस लौटा देता है। यह विधि निम्न क्षेत्र में काम में ली जाती है। मतलब सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर, मतलब डाक द्वारा, जब अपन किसी डाक के द्वारा किसी से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, कोई डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस जो अपन जो डाटा लेना चाह रहे हैं, जो कलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी डाटा हमें प्राप्त करना, उससे संबंधित एक प्रश्नावली तैयार की जाएगी। उसमें वो सारे क्वेश्चन होंगे जो अपने को जिससे संबंधित सूचना पूर्ण रूप से अपना जो अनुसंधान है वो पूर्ण हो सके, उसके अनुसार एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, वो उत्तरदाता को भेजा जाता है। मतलब एक समग्र डाटा कलेक्ट करता है, वो प्रश्नावली तैयार करके उस व्यक्ति को भेजा जाता है जिससे वो सूचना प्राप्त करनी होती है। तो ये विस्तृत अनुसंधान का क्षेत्र हो, मतलब यह विधि निम्न क्षेत्रों में काम में ली जाती है। मतलब जो डाक द्वारा जो अपने समग्र डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें वो कहाँ उपयुक्त, कहाँ काम में ली जाती है, जहाँ पे क्षेत्र बहुत बड़ा हो, अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो। मतलब एक बड़ी सिटी को लिया जाता है, जैसे किसी शहर से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना हो, जहाँ किसी जनता साक्षर हो, जहाँ की मतलब लोग एजुकेटेड हो, जो शिक्षित हो लोग, अनपढ़ लोग थोड़ी वो पर्सन भर के देंगे। उपभोक्ता की रुचियों का अनुसंधान, बाजार सर्वेक्षण इसके अंतर्गत किया जाता है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए यह विधि काम में ली जाती है। मतलब जो भी उद्योग हैं, जो भी फैक्ट्री लगी हुई है, उनके जो वर्ष से पूरे वर्ष भर में जो भी काम किया है उसका मतलब कोई डाटा कलेक्ट करना है तो वहाँ बड़ी उपयुक्त मानी जाती है इस विधि को। प्रमाणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति पांचवी विधि है प्रमाणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुसूचियाँ तैयार की जाती है तथा अनुसंधान के क्षेत्र को अनेक भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के लिए प्रमाणकों की नियुक्ति कर देता है, जो घर घर जाकर सूचकों से पूछताछ करके स्वयं अनुसूचियों को भरते हैं। प्रमाणकों एवं सूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति, मतलब जो भी डाटा कलेक्ट करें वो प्रमाणकों के आधार पर एकदम शुद्ध होना चाहिए। उन प्रमाणकों के आधार पर ही घर घर जाकर सूचकों को पूछताछ करके स्वयं अनुसूचियों को भरते हैं। मतलब जो डाटा कलेक्ट करता है वो स्वयं भरता है, मतलब जिनसे डाटा कलेक्ट करते हैं उनसे पूछ कर। द्वितीय समंकों का संग्रहण, अब जो सेकेंडरी डेटा होते हैं जो तैयार किसी और के द्वारा किए जाते हैं और काम में कोई और व्यक्ति ले रहा है, मतलब पहले से कोई डाटा है जिसको कलेक्ट किसी फर्म संस्था द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है, उसको काम में लेते हैं तो वो वहाँ पे सेकेंडरी डेटा कहलाता है। मतलब बनाया किसी और ने, काम में कोई और ले रहा है, मतलब दोबारा जिसको काम में लिया जा रहा है, किसी तैयार डाटा को यूज करना, वो द्वितीय समंक कहलाते हैं। प्रकाशित स्रोतों से अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन,
अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन तथा प्रतिवेदन, समितियों एवं उद्योगों के प्रतिवेदन, व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिवेदन, विश्वविद्यालयों का शोध कार्य, मतलब जो रिसर्च पेपर जो अपलोड किए जाते हैं यूनिवर्सिटी के, जो भी PhD MPhil जो भी करते हैं वहाँ पे जो रिसर्च वर्क होता है, तो जो रिसर्च पेपर होता है ना, उससे अगर कोई दूसरा स्टूडेंट अगर रिसर्च कार्य कर रहा है तो वो भी अगर सेम फील्ड में जो पहले के जो पेपर्स हैं तो वहाँ से वो जानकारी इकट्ठा करता है, तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। पत्र पत्रिकाओं द्वारा, बाजार समाचार द्वारा, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता द्वारा, संघों व संगठनों के प्रकाशनों द्वारा। अप्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित रूप से भी द्वितीय समंक उपलब्ध हो जाते हैं। अनुसंधानकर्ता विभिन्न उद्देश्यों से सामग्री संकलित करते हैं जो प्रकाशित नहीं कराई जाती है। अप्रकाशित सामग्री व्यक्तियों या व्यापारिक संघों के सदस्यों के निजी उपयोग के लिए होता है। अप्रकाशित स्रोत, ऐसे स्रोत जिनको प्रकाशित नहीं किया गया है तो उन्हें कहते हैं अप्रकाशित समंक। अप्रकाशित रूप से भी द्वितीय समंक उपलब्ध हो जाते हैं, मतलब ऐसे डेटा जो कलेक्ट किसी और ने किए लेकिन उसने किसी भी पत्रिका के माध्यम से उसको या किसी समाचार पत्र के माध्यम से उसको प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन वो कहे जाएंगे द्वितीयक आंकड़े ही, सेकेंडरी डेटा ही उसे कहेंगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगता है मेरा बनाया हुआ वीडियो, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।